नमस्कार विद्यार्थियों। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था में विकास फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज देखने जा रहे हैं। प्रश्न नोट डाउन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनने में किस प्रकार सहायता देता है? तो देखेंगे प्रश्न का उत्तर। यह शिक्षक की भूमिका के रूप में भी पूछा जाता है। तो बहुआयामी तथा विषमांगी विकास में शिक्षक की भूमिका। प्रश्न चाहे ये पूछे या यह पूछे कि बहुआयामी तथा विषमांगी विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। रोल ऑफ टीचर इन मल्टी डायमेंशियल एंड प्लूरल डेवलपमेंट। तो हम उत्तर में लिखेंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि किसी भी बालक को विकास करने में या विकसित करने में एक शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है और मनोविज्ञान ऐसे हेल्प करता है। नंबर 1 पॉइंट हमारा है सक्रियता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिवनेस। बालकों में सक्रियता का विकास करके एक शिक्षक द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, उनको एक्टिव बनाया जाता है। पैसिव से उनको एक्टिव बनाते हैं। इसलिए शिक्षक को प्रत्येक कार्य में बालकों की सहभागिता एवं भूमिका का निश्चय करना चाहिए तथा प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग शैक्षिक, अशैक्षिक, एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल वर्क में कॉपरेशन लेना चाहिए, कार्य देना चाहिए। इससे उनकी कार्य क्षमता एवं कौशल दोनों में ही वृद्धि होती है तथा बहुआयामी उनका विकास होता है। बहुत प्रकार से उनका विकास होता है। बहुआयामी से तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे विकास करते हैं। दूसरा पॉइंट है संवेदनात्मक चेतना, इमोशनल अवेयरनेस। सावेगिक चेतना भी इसे हम कह सकते हैं। बालकों में सावेगिक चेतना एवं संवेगात्मकता, स्थिरता का विकास करने के लिए शिक्षक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को बालक की मनोदशा का ज्ञान करना चाहिए तथा उसकी रुचि अनुसार कार्य प्रदान करने चाहिए। उनको समूह में एक साथ कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए जिससे वे दूसरों के संवेगों को भी समझ पाए। अगला पॉइंट है आशावादिता। बालकों के विकास में प्रश्न हमारा है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनने में किस प्रकार मदद करता है या बालकों के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका है कि आशावादिता, ऑप्टिमिज्म, बालकों को आशावादी बनाए। बालकों में कार्य के परिणाम के प्रति निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं। यह भाव उनके बहुआयामी विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि प्रारंभ से ही छात्रों में कार्य के परिणाम के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करें। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, पहले से ही नकारात्मक सोच नहीं विकसित कर दे कि रिजल्ट बहुत बेकार आ रहा है, 50 में से 10 ही बच्चे पास होते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप बालकों को बताएं कि अगर आप तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई करते हैं, रेगुलर अध्ययन करते हैं और कार्य प्रणाली को समझते हैं तो आप ज़रूर फर्स्ट डिवीज़न में पास होंगे। तो इस तरह आशावादी और सकारात्मक विचार उनमें डालने से वे अपने कार्य के प्रति, अपने डिग्री के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति पॉजिटिव होंगे। चौथा, अभिव्यक्ति क्षमता, एक्सप्रेसिवनेस। शिक्षक को विद्यालय में उन क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए जिससे में बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो, एक्सप्रेस कर पाए अपने भावों को। जैसे बालकों को वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कॉम्पिटिशन की बात की जा रही कराए, उन्हें कहानी सुनाने के लिए कहा जाए, स्टोरी टेलिंग मेथड की जाए, नाटकों में भाग लेने के लिए कहा जाए, ड्रामे का आयोजन किया जाए और कविताएं पढ़ाई जाए। इससे क्या होगा कि प्रत्येक बालक में जो भी स्किल है उसके माध्यम से वह भी अपनी अभिव्यक्ति दे पाएगा। चिंतन का विकास, अगला हमारा पॉइंट है चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। बालकों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए शिक्षकों को उनकी आयु एवं योग्यता के अनुसार, उनकी एज और एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्किंग में लगाना चाहिए। चिंतन एवं तर्कशक्ति का विकास होता है, उससे उनका बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल विकास भी होता है। एज के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तर्कशक्ति में उनको सोचने के लिए बाध्य करना है, कैसे किस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं वो उन्हें सिखाना है। बहिर्मुखी गतिविधियाँ, एक्सट्रोवर्जन एक्टिविटीज़। शिक्षक को यह अच्छी प्रकार मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि आधुनिक समय में बहिर्मुखी, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। तो बहिर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो बहुत अच्छे से बाहर या समाज में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, नहीं खुल पाता। अंतर्मुखी होता है, अंदर ही अंदर अपने आप में सिमटा रहता है।
तो इसके लिए शिक्षक को बालकों में सांस्कृतिक सामुदायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब एक बच्चा कल्चरल एक्टिविटी में और ग्रुप एक्टिविटी में भाग लेगा तो सभी से मिलेगा जुलेगा, उसे टॉकिंग पावर, स्पीच उसकी और कन्वर्सेशन उसका बहुत अच्छा होगा। इससे उनमें अपने भावों को दूसरों के अनुरूप प्रदर्शित करने की योग्यता का विकास भी होगा, जिससे बहिर्मुखी प्रतिभा का विकास संभव होगा, जिससे वो इंट्रोवर्ट के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट भी हो पाएगा और बाहरी दुनिया को समझ पाएगा। पूर्ति में नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लोजर्स, शिक्षक द्वारा बालकों में संबंध बनाने की योग्यता का विकास करना चाहिए। रिलेशन डेवलपमेंट होने चाहिए उनके बीच। बालकों में प्रारंभ से ही संबंधों के निर्माण में सरलता एवं स्वाभाविकता का विकास करना चाहिए। इससे उनके व्यक्तित्व विकास पूर्ण संभावना रहती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी हो पाएगा आपका जब आप सभी लोगों से ग्रुप में या समाज में जाकर मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे। अदरवाइज आपका बालक या विद्यार्थी इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बनकर रह जाएगा। स्व का विचार, सेल्फ एक्सटेंशन, स्व की भावना भी बालक के व्यक्तित्व विकास का प्रमुख लक्षण है। जिन बालकों के व्यक्तित्व में स्व की भावना का विस्तार नहीं हो पाता, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं माना जाता। इसलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों में उन सभी गुणों का विकास करे जो बहुआयामी विकास के लिए आवश्यक है। स्व का विस्तार, सेल्फ एक्सटेंशन, अर्थात खुद के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का बालक विकास करे, तब कहीं और किसी की हेल्प, मार्गदर्शन या समूह में जाकर कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करे। पहले स्व का विस्तार करे, सेल्फ, आत्मविश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अनेक अवसरों पर बालक सभी कुछ जानते हुए भी अपने विचार एवं तथ्यों का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। जानता है, क्लास में पता है उत्तर, शिक्षक क्या पूछ रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर, परंतु वो जवाब नहीं दे पाता। कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा विद्यार्थियों, तो प्रदर्शन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है कि मैं उत्तर दूंगा तो गलत तो नहीं होगा, लोग हंसेंगे तो नहीं। तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता और उनकी योग्यताओं को पहचान कर उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को। कुशल शिक्षक को चाहिए कि बालकों को समय समय पर पृष्ठ पोषण प्रदान करें। तो ये विकसित कैसे होगा? पृष्ठ पोषण से तात्पर्य है फीडबैक। जैसे ही बालक ने उत्तर दिया है, जो संकोच कर रहा था, जो घबरा रहा था, उसे तुरंत आप फीडबैक दीजिए, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड। तो क्या होगा कि उसके कार्यों की प्रशंसा से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। वो बार बार रिपीट करेगा, उत्तर देना प्रारंभ करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुलकर अपने आप को पूरी कक्षा के सामने भी एक्सप्रेस कर पाएगा। आर्थिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज। बालक के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षक को उसमें आर्थिक मूल्यों का भी विकास करना चाहिए। हमें यही नहीं करना है कि बालक को किताबी कीड़ा बना दिया, पढ़ाकू बना दिया, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं हमेशा एजुकेशन में। इसलिए इसके लिए बालक को आर्थिक क्रियाओं एवं उनसे संबंधित तथ्यों का ज्ञान सिखाना चाहिए। इससे बालक धन की महत्ता समझते हुए उसको तुष्टिगत एवं आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर व्यय कर सकेगा। तुष्टिगत अर्थात जिन चीज़ों से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो जरूरी है उन्हीं वस्तुओं पर खर्च करना। मितव्ययिता, पैसा बचाना सिखाना। इसलिए शिक्षक द्वारा बालकों को सामान्य आर्थिक क्रियाओं एवं सिद्धांतों को भी समझाना चाहिए। कुछ आर्थिक क्रियाएं भी समझाना चाहिए जिसमें पैसा लग रहा हो तो कैसे पैसे को लगाना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, या अपने कौशल को कैसे आप आर्थिक रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ड्राइंग करते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप पार्लर का काम जानते हैं, आप और किसी प्रकार का एक कौशल, एक गुण ऐसा है जिसको व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे इसे आर्थिक दृष्टिकोण की ओर हम फोल्ड कर सकते हैं या मोल्ड कर सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है पैसा कमाने के लिए नौकरी ही करना, घर से बाहर निकलना। आप घर में रहकर भी विभिन्न कौशल, विभिन्न स्किल्स के माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं। यह एक भाव उनके अंदर विकसित करना। और अंतिम पॉइंट है धार्मिक मूल्यों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस वैल्यूज़। बालकों में रिलीजियस वैल्यूज़, धार्मिक मूल्यों का भी विकास करना है, डेवलपमेंट करना है।
उनके जो कि उनके सर्वोत्तम विकास में सहायक है, उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल होगा। धार्मिक मूल्यों का विकास भी, आपने सभी मूल्यों का विकास कर दिया है, लेकिन धर्म के बारे में अगर नहीं जानते तो भी बच्चे की पर्सनालिटी अभी अधूरी है। इसलिए हमको सक्रियता के साथ साथ, इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ, एक्सट्रोवर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ, थिंकिंग पावर को डेवलप करने के साथ साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के साथ साथ, आर्थिक मूल्य का भी महत्व आपने समझा दिया, तो धार्मिक मूल्यों का महत्व भी समझाना है। विश्व के प्रत्येक समुदाय में किसी न किसी धर्म का पालन होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा बालकों को धर्म का व्यापक दृष्टिकोण, धर्म तथा मानवता में संबंध, नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए, जिससे धर्म का उपयोग मानवता एवं स्वयं के विकास के हेतु कर सके। धर्म का उपयोग हमको केवल ह्यूमैनिटी और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करना है। तो धर्म क्या है? धर्म यही है, किसी को भी हमारे माध्यम से चोट ना पहुँचे, हम चोरी ना करें, हम डकैती ना करें, झूठ ना बोले। अर्थात कुल मिलाकर धर्म की परिभाषा यही है, सत्य मार्ग पर चलना, सही कार्य करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बेवजह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। ऐसे आर्थिक और ऐसे धार्मिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का छात्रों में विकास केवल एक शिक्षक ही कर सकता है, जिससे विद्यार्थी ऑलराउंड डेवलपमेंट की ओर जाकर स्वयं को विकसित कर लेता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि बच्चों के बहुआयामी, विद्यार्थियों के बहुआयामी तथा विषयगम्य विकास में एक शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रश्न के इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत इजी पॉइंट्स है। अगर फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो तो आप आसानी से इनको उत्तर लिख लेंगे। तो विद्यार्थियों, इसके पूर्व भी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाए गए हैं। आगे भी लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कुछ ही वीडियो के बाद फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।